चलिए कुछ काम कर लेते हैं ना। बहुत आराम कर चुके हैं हम लोग। आज शुरू करते हैं साइंस, विज्ञान। तो देखिए विज्ञान क्या है, बारीकी से आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम आपको अच्छा से समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बताते हैं। साइंस है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, है ना, साइंस विज्ञान। तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जो हमारा देश है भारत, वो गुण प्रधान देश है ना। जिसका जैसा गुण उसका वैसा हम लोग नाम रख देते हैं। तो साइंस में भी वही बात है। तो पहले हम हिंदी से समझते हैं। साइंस का पहले देखिए, साइंस का विज्ञान, तो इसको तोड़ते हैं, खंडित करते हैं कि इसके नाम में ही क्या इसका अर्थ छिपा हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं। विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना है। विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना था। कहा कौन कौन सा? तो देखिए, एक तो बी और दूसरा ज्ञान। बी और ज्ञान से मिलकर बना है विज्ञान। तो सर बी और ज्ञान का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, बी मतलब हम लोग कह सकते हैं विशेष, और ज्ञान मतलब हम लोग कह सकते हैं जानकारी। जानकारी, तो विशेष जानकारी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। विशेष जानकारी को विज्ञान बोलते हैं। तो कहेगा विद्यार्थी कि सर विशेष जानकारी क्या है? तो विशेष जानकारी मतलब किसी विषय या वस्तु के बारे में जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं या मालूम करते हैं तो उसी को विज्ञान कहते हैं। जैसे हम क्या, तो देखिए इसको परिभाषा बनाते हैं, यानी विषय या क्या चीज? वस्तु। विषय या वस्तु, तो इसको परिभाषा देखिए, यहां से देखिएगा ये वाला पार्ट, ये ठीक है ना। इसको हम नाम से उसका परिभाषा निकालें, फिर बढ़िया से परिभाषा लिखेंगे, लेकिन नाम में कैसे परिभाषा छिपा होता है उसको निकालने का आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, पहला बी और ज्ञान। तो बी मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए बी मतलब क्या बताया है आपको? विशेष। बी मतलब विशेष, और ज्ञान मतलब देखिए आपको क्या बताया है? जानकारी। ज्ञान मतलब जानकारी। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी। तो किसके बारे में जानकारी? तो विषय या वस्तु, यानी किसी के विषय में। जैसे सोडियम, तो सोडियम के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पोटेशियम, पोटेशियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में, जल के बारे में। तो वही हुआ विषय या वस्तु। किसी विषय या वस्तु की विशेष जानकारी, किसी विषय या वस्तु की विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब इसी चीज को देखिए इस तरह से लिखें। अब कहेगा सर विशेष जानकारी, तो इससे तो पता चल गया कि किसी विषय के बारे में हम जानेंगे तो क्या कहलाएगा? मेरा जन विज्ञान कहलाएगा। तो यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये जो साइंस है, साइंस एक लैटिन वर्ड से निकला है। कौन सा लैटिन वर्ड से? तो सिंटिया से। सिंटिया से लैटिन वर्ड जो है उसका नाम क्या है? सिंटिया। तो साइंस पहले एक्चुअली में साइंस नहीं था, सिंटिया से ही हम लोग इंग्लिश में, यानी लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है सिंटिया। उसी से क्या हम लोग इंग्लिश में निकाले हैं? साइंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हुए संस्कृत में देखते हैं रामः लिखा आता है। तो रामः जो है संस्कृत भाषा है, पर हम इससे निकाल के कौची बोलते हैं? राम बोलते हैं। किसी को सुने हैं, किसी का दोस्त का नाम है राम, तो बोलता है हे रामा इधर सुनो, ऐसा तो नहीं बोलते। सभी लोग बोलते हैं राम इधर सुनो। तो राम जो है, रामः जो है संस्कृत भाषा है। अब उससे हम क्या निकाल दिए हिंदी में? राम। उसी तरह से मेरा जो ये साइंस है इंग्लिश भाषा है। अब लैटिन वर्ड में था, इससे कन्वर्ट हम किए किससे? सिंटिया से हम निकाले किसको? साइंस को। ये कौन सा भाषा है? इसको लिख सकते हैं हम लैटिन भाषा। लैटिन भाषा या लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द से।
लैटिन शब्द से हम क्या निकाले, सिंटिया एक लैटिन शब्द है जिससे हम क्या निकाले हैं, साइंस को निकाले हैं। ठीक है ना, यहाँ तक है। उसके बाद हम आगे आपको क्या करते हैं, बताते हैं। तो देखिए वहां तक बताए थे साइंस जो है इंग्लिश वर्ड है, उसका जो पहले लैटिन से हम निकाले थे सिंटिया वर्ड से। तो साइंस विज्ञान का तो तोड़े, अब साइंस को तोड़ते हैं। तो साइंस देखिए, साइंस जो है लगभग बराबर होता है किसके, नॉलेज के। नॉलेज के क्या सर, कैसे बराबर होता है साइंस और नॉलेज के? तो देखिए समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। तो एक तरफ लिखते हैं हम साइंस, ठीक नहीं, और एक तरफ लिखते हैं हम नॉलेज। नॉलेज तो साइंस, साइंस किसको बोलते हैं और नॉलेज किसको बोलते हैं? तो देखिए समझने का कोशिश कीजिए कि साइंस और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा का अंतर है। साइंस सर्चिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी मतलब सत्य का खोज, सत्य का खोज, यानी सत्य का खोज क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और नॉलेज, नॉलेज मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी। देखिए समझाते हैं, फीलिंग ऑफ रियलिटी, रियलिटी यानी सत्य का अनुभव। नहीं समझ में आएगा चिंता मत कीजिए, हम हैं ना भी समझाने के लिए। पहले देखिए जो लिख रहे हैं बस उसमें ध्यान से देखिए, हम समझाते हैं आपको। तो साइंस, साइंस मतलब क्या, आपको देखिए सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सर्चिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का खोज, और नॉलेज मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का अनुभव। तो समझाते हैं, इसी में साइंस का पूरा परिभाषा हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली परिभाषा ज्यादा लिखने से होता है क्या कि थोड़ा सा याद करना पड़ता है, पर उसको समझ लेते हैं तो उसका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो देखिए साइंस सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव, सत्य का खोज। तो सत्य का खोज कैसे किए, तो जैसे देखिए बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है यानी कभी ना कभी कोई इंसान बल्ब का क्या किया था, खोज किया था, यानी सत्य का खोज किया था। अब फैन चल रहा है तो कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी बल्ब, पंखा को, बल्ब को, टीवी को, मोबाइल फोन को, स्मार्टफोन को, हवाई जहाज को, कोई ना कोई इसको क्या किया था, पहले खोजा था, यानी सत्य का खोज किया। उसी को साइंस बोलते हैं, सत्य का खोज। तो सत्य का खोज में कौन कौन आ जाएगा, फैन आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, उसके बाद जाके हमारा मोबाइल आ जाएगा। मतलब जितना भी आप लोग आविष्कार का चीज देख रहे हैं, जैसे सोडियम, सोडियम का कभी न कभी खोज हुआ था। ऐसा नहीं कि जब ये पृथ्वी बना था तो सोडियम डायरेक्ट ऊपर से भगवान के थ्रू मिला था, नहीं, हम लोग को खोजना पड़ा था उसको, है ना। पहले देखते समाचार पत्र, एक मतलब अगर किसी को संदेश पहुंचाना है तो आज लेटर लिखे तो 6 महीना के बाद पहुंचेगा, पर अब ऐसा खोज किया गया है कि आज मैसेज भेजना तो 6 सेकंड भी नहीं लगता, है ना। तो सत्य का कभी न कभी किसी चीज का खोज हुआ था, और खोज को ही साइंस बोलते हैं। और कहता सर खोज तो साइंस तो समझ गए कि सत्य का खोज मतलब जिस जिस चीज का इस जगत में खोज हुआ है वो साइंस है। तो ये नॉलेज फीलिंग ऑफ रियलिटी का मतलब, तो फीलिंग ऑफ रियलिटी कहने का मतलब सत्य का अनुभव, हम लोग उसका अनुभव करते हैं। जैसे देखिए हमारा जो लाइट है, लाइट जल रहा है, कभी ना कभी इसका खोज हुआ था, और आज हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, अनुभव महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। कभी ना कभी मोबाइल फोन का खोज हुआ था, आज हम लोग उसको यूज में ला रहे हैं, मतलब उसका उपयोग को, उसका महत्व को अनुभव कर रहे हैं, है ना। कभी न कभी हेलीकॉप्टर का भी हुआ था खोज, सभी चीज का खोज हुआ था। पहले के समय में टीचर लोग देखते थे ब्लैक बोर्ड, जिसको श्याम पट्ट बोलते हैं, उस पे लिखते थे। आज देखिए क्या है, मार्कर बार्ड बोर्ड आ गया। अब इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ था, क्या आप करता है सब, और इससे भी ज्यादा मतलब कि विकसित करते जा रहा है। यानी किसी चीज का खोज होना साइंस कहलाता है, और उस चीज का उपयोग करना हमारा नॉलेज कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? साइंस और नॉलेज में डिफरेंस समझ में आया? तो आप लोग से कोई परिभाषा पूछे साइंस का तो सिंपल सा, सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड साइंस,
और फीलिंग ऑफ रिलेटिव इज कॉल्ड नॉलेज। मतलब इन दोनों का डेफिनेशन, अगर इन दोनों का मतलब आप सही से समझा देते हैं तो वहां भी आपका साइंस का परिभाषा क्लियर हो जाता है। आगे देखिए, आपको बढ़िया से लैंग्वेज में भी लिखने के लिए आपको क्या करते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं। देखिए, वहां तक बता दिए थे, मतलब साइंस और नॉलेज के बीच में अंतर समझा दिए थे। अब बताते हैं साइंस का परिभाषा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी इसलिए लिखते हैं क्योंकि शुरुआत है, आपको इंग्लिश हिंदी में भी जाना जरूरी है। आपको इंग्लिश माने इंग्लिश में याद कीजिए, हिंदी माने हिंदी में याद कीजिए, दोनों में इच्छा दोनों में याद कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। देखिए समझाते हैं। साइंस तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो हिंदी में उसी चीज का हिंदी है ना, हमारे इस जगत में, मतलब दुनिया में जितना कुछ भी है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हमारे इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा उसका विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक एंड है तो एवं क्रमबद्ध, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से जो ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान। यानी हमारे इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका विशिष्ट एवं क्रमबद्ध, कहने का मतलब हुआ कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका सिस्टम के ढंग से, एक तौर तरीका के ढंग से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी को साइंस कहते हैं। जैसे देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया, सांस छोड़ने की प्रक्रिया, खाना भोजन पचाने का प्रक्रिया, है ना। यानी कि जितना भी घटित हो रहा है, सुबह से शाम होना, शाम से सुबह होना, बारिश होना, बारिश नहीं होना, सूखा, मतलब कि हवा चलना दे, मतलब जितना भी आपको इस जगत में दिखाई दे रहा है उसी के विशिष्ट, मतलब कि क्रमबद्ध नियम से, एक नियम से, एक तौर तरीका से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जैसे देखिए, जब आप चावल बनाते हैं तो करते क्या है, चावल और पानी को मिलाते हैं तो भात और मार बनता है। यानी कि इसी को कर्म, तो कोई अभिक्रिया हो रहा है, मतलब उससे हमको कुछ ज्ञान अर्जित हो रहा है कि जब हम पानी और चावल को मिला के गर्म करेंगे, खौलाएंगे खूब उसको, तो क्या होगा, मेरा एक अलग सा पदार्थ बन जाएगा जो मेरा भात होगा और मार हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारा प्रक्रिया होते रहता है ना, तो उसी के विशेष, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसी को साइंस बोलते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, कौन सा शब्द से, लैटिन शब्द सिंटिया, है ना, सिंटिया से हुई है। अब बताएंगे फिर लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जो साइंस मेरा अपना शब्द नहीं है, सिंटिया से लिया गया, जिसको हम लोग साइंस बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे 3 पार्ट में। चलिए ठीक, इसको कीजिए। चलिए देखिए, वहां तक तो बता दिए थे, साइंस का परिभाषा बता दिए थे। अब साइंस को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह से। तो आज हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। जैसा कि देखिए आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, रसायन विज्ञान शुरू करेंगे, केमिस्ट्री शुरू करेंगे, है ना। तो केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो पहले केमिस्ट्री का परिभाषा हम लोग जान लें क्या होता है। तो हम फिर से वही बात बोलते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो गुण प्रधान देश है, मतलब जिसका जैसा गुण उसका वैसा नाम। तो फिर से इसको खंडित करते हैं, हर एक का खंडित हो जाता है, बस खंडित करने आना चाहिए। तो देखिए आपको सिखा देते हैं रसायन विज्ञान का किस तरह से खंडित होता है। बस स्थिर से और ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रसायन विज्ञान तो रसायन विज्ञान, तो रसायन थोड़ा सा दूर दूर से लिखते हैं ताकि हमको लिखने में और समझाने में ज्यादा आसानी हो। रसायन विज्ञान, रसायन 2 शब्द से मिलके बना है, एक तो रस और दूसरा आयन। रस और आयन, इसको और खंडित करेंगे। विज्ञान भी 2 शब्द से मिलके बना है, आपको तो उसमें समझाए थे, बी और किससे, ज्ञान से, बी और ज्ञान। तो रस और आयन से, तो रस मतलब देखिए क्या हो जाता है, द्रव, नहीं समझते हैं, द्रव। जैसे हो जाता है पानी, हो जाता है संतरा का जूस, हो जाता है केला का जूस, हो जाता है आम के जूस, मतलब द्रव। और आयन मतलब हो जाता है अध्ययन, आयन मतलब अध्ययन, अध्ययन।
और बी मतलब तो बताए ही थे क्या होता है, विशेष, और ज्ञान मतलब हो जाता है जानकारी, है ना। तो द्रव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी द्रव का अध्ययन, तो विशेष द्रव के बारे में विशेष अध्ययन करना या जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखिए इसी से निकालते हैं, द्रव का विशेष अध्ययन या जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, रसायन कहता है। तो द्रव, द्रव मतलब वही हो जाता है जो तरल पदार्थ हो। उसी तरह से रसायन विज्ञान इस तरह से। अब रसायन विज्ञान का हम क्या करते हैं, आपको परिभाषा लिखाते हैं, ठीक है ना, यहां तक लिखिए। चलिए देखिए, वहां तक बता दिए थे साइंस का जितना भी था कि 3 भाग में बांटता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना, फिर बायोलॉजी और फिर भी शुरू करेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। परिभाषा देखते हैं केमिस्ट्री का क्या है। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, मतलब किसका शाखा है, किसका ब्रांच है, तो विज्ञान का, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संघटन और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि पदार्थ का गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है कि किस तरह का है वो, संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो इसमें परिवर्तन होता है उसी को अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, तो उसके गुण के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण है, और संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। कि जैसे कि चावल, जैसे देखिए बताते हैं आपको, जैसे हम कह सकते हैं कि इसको, जैसे लोहा, ठीक है, लोहा प्लस वायु और प्लस नमी, सब तीनों मिलके क्या बन जाता है, तो जंग बन जाता है। जंग जो भूरे रंग का, कौन सा रंग का होता है, भूरे रंग का। देखिए समझाते हैं, इसी में पूरा परिभाषा उसका निकल जाएगा। जैसे देखिए इसका परिभाषा, तो कहता है लोहा, लोहा का भी एक अजीब तरह का गुण होता है, वो बहुत हार्ड होता है ना। तो लोहा, लोहा में क्या पर मतलब कहे क्या, रासायनिक परिवर्तन, मतलब कुछ चेंजिंग हो जाना। तो लोहा और वायु और नमी, कहने का मतलब लोहा को, जैसे ये एक लोहा है तो इसको खुले में हम छोड़ दें 1 साल के लिए, तो लोहा और वायु जब खुले में छोड़ेंगे तो वायु इस पे टच होगा, और नमी मतलब बारिश भी पड़ेगा। यानी कि लोहा, वायु और नमी तीनों जब मिल जाता है तो बनता है क्या, जंग। यानी उसके एक भूरे रंग का नहीं देखते, परत जम जाता है जिसको जंग बोलते हैं, जो लोहा को खराब कर देता है। तो कहने का मतलब लोहा एक पदार्थ था, उसके गुण के बारे में, संरचना के बारे में, संगठन के बारे में, और रासायनिक अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया भी हुआ, उसके बारे में जो चेंजिंग हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उसी को जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन और अभिक्रिया के दौरान जो हमको शिक्षा मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को लिखा कौन था, मतलब उसका फादर कौन था, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवाइजर, LEVOSIR, लेवाइजर, जिसको हिंदी में लेवाइसिए लिखते हैं ना, लेवाइजर को हिंदी में लेवाइसिए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कीजिएगा क्या, आप लोग लिखिएगा और समझिएगा। यहाँ तक देखिए, आपको याद रहे या नहीं रहे, कोई इससे सिलेबस में कोई मतलब नहीं रखता है। ये तो बस शुरू किए थे तो इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देना जरूरी था। अब दे चुके, अब जो शुरू करते हैं, केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो वहां से आपको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि लिखा है तो आपको याद भी करना है ज्यादा नॉलेज के लिए, ठीक है ना। अब आगे पढ़ाते हैं। देखिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यानी रासायनिक अभिक्रिया मतलब रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, और समीकरण मतलब इक्वेशन। तो इसमें शुरू करते हैं, जब से सबसे पहले देखते हैं इसमें है चैप्टर का ही नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए चैप्टर का नाम दिखाते हैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया, जितना नीचे अंडरलाइन किया, ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्या है केमिकल इक्वेशन। तो
रासायनिक रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और एक से अधिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो इससे क्लियर उतना नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होइए इसे। जैसे देखिए, जैसे आपको वही बोला चावल, ठीक है ना, चावल प्लस पानी मिलके क्या बनेगा आपका भात, जिसको हम लोग देहाती भाषा यूज करते हैं, अब प्लस मार। आप लोग जनरली जानते हैं कि भात और मार और चावल और पानी क्या होता है। जैसे देखिए, हम क्या समझाएं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए समझिएगा परिभाषा इसको कैसे हम समझाते हैं। सो तो जैसा जहां जहां समझाते जाएंगे, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा काम देगा हमको। इसको लिखे लिए होंगे आप लोग, रोक रोक के लिखते रहेगा, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं, लिखते रहेगा। तो देखिए उदाहरण ही थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, चावल प्लस क्या हो गया, पानी मिलके क्या बना, भात और प्लस मार। अब दूसरा देखिए लिखाते हैं आपको दूध, ठीक है ना, अब प्लस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ना, दूध और बैक्टीरिया मिलके क्या बन जाता है, दही बन जाता है। दूध और बैक्टीरिया मिलके क्या बन जाता है, दही बन जाता है। और देखिए तीसरा पर उदाहरण लिखाते हैं, जो लोहा वाला लिखा है इसमें भी लिखा देते हैं, लोहा प्लस नमी प्लस वायु, या आगे भी पीछे भी कर सकते हैं, दोनों सब मिलके क्या बन जाता है, जंग, जो किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। देखिए बताते हैं। तो अब जैसे जैसे पढ़ेंगे और परिभाषा और उदाहरण से समझाएंगे, बस समझिएगा अस्थिर से। कह रहा जब कोई पदार्थ, देखिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, बस इतने पढ़े हैं। अब देखिए इसका उदाहरण से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, मतलब अकेले या कोई दो पदार्थ मिलकर या दूसरे अधिक। तो देखिए इधर एक पदार्थ मिला चावल और दूसरा पानी, चावल और पानी मिलके क्या किया, जूटा एक साथ हुआ, चावल पानी मिला और दोनों को क्या किए, हम गर्म किए तो क्या बना, भात और मार बना। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करता है और एक या एक से अधिक गुण वाला, यहां तक पढ़े ना, देखना पढ़ते हैं, एक या एक से अधिक गुण वाला पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता। देखिए चावल और पानी मिला तो भात मार बन गया। कहने का मतलब एक से अधिक पदार्थ भाग लिया और जब अभिक्रिया हुआ तो अलग भिन्न वाले, मतलब कि अलग गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूध एक पदार्थ और बैक्टीरिया, जिसको जोड़न बोलते हैं हम लोग, दूध और बैक्टीरिया दो को मिला तो क्या बना दिया, तीसरा बना दिया, दही। और देखिए लोहा, नमी और वायु, दो या दो से अधिक भी हो गया, तो जब अधिक हो जाएगा, एक तो हो गया लोहा, दूसरा नमी और तीसरा पानी। जब तीन गो पदार्थ मिला, तीन गो चीज मिला, तो एक अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देता है, जो क्या हो जाता है, मेरा जंग हो जाता है ना, जो भूरे रंग का होता है। तो क्लियर हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, एक या एक से अधिक गुण वाले पदार्थ मिलके अभिक्रिया करते हैं और अपने से भिन्न पदार्थ के, अपने से भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ही मेरा क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जो चावल पानी मिलके भात माड़ बना, दूध बैक्टीरिया मिलके क्या बना, दही बना, लोहा नमी मिलके क्या बना, जंग बना। ठीक है ना, आगे बताते हैं आपको। चलिए देखिए बताते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ चुके हैं, अब अभिकारक समझते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट्स, तो क्या होता है अभिकारक, तो
रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है उसी को अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिए, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है, अभिकारक कहलाता है। तो इससे डिफिनेशन से पूरा तरह से क्लियर नहीं होता है, एग्जाम्पल जब देते हैं ना तो पूरा क्लियर हो जाता है। तो आइए उदाहरण ही समझाते हैं सबसे पहले। तो देखिए उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण जैसे सोडियम NaCl, पढ़ाए होंगे आप लोग को। NaCl दोनों मिलके क्या बना, NaCl। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। यानी कि देखिए ये तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है Na और Cl, और ये जो बना NaCl वो तो प्रतिफल बना मेरा। लेकिन ये जो Na और Cl रासायनिक अभिक्रिया में यही दो न भाग ले रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक। मतलब जो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। देखिए वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। यही दोनों न भाग ले रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में Na भाग ले रहा है, सोडियम Cl क्लोरीन भाग ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। अब एक चीज और हमेशा याद रखिए, अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया के बाई मतलब लेफ्ट साइड, इसको मतलब लेफ्ट साइड रखा जाता है, LHS की तरफ रखा जाता है। मैं तो पढ़ते हूँ ना LHS RHS, तो LHS की तरफ रखा जाता है। देखिए बाईं ओर मतलब दाया, इधर देखिए तो खड़ा हो गया, तो दाया, और ये साइड मेरा क्या हो गया, बाया हो गया, तो हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किधर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, और प्रतिफल को दाईं ओर। तो हम सिंपल सा पूछे कोई आपसे कि अभिकारक किसको बोलते हैं, समझते हो अभिकारक, तो कहिए सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है उस सभी मेरा अभिकारक हो जाता है। ठीक है ना। इसको हमेशा किधर रखा जाता है, तो आपको अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है ना। और देखिए कुछ एग्जाम्पल और समझाते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए वही वाला बात बताते हैं, चावल प्लस पानी मिलके क्या बना, भात, अब बना क्या, मार। अब एग्जाम्पल एक ही इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको हर समय अलग अलग एग्जाम्पल देके आपको इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप कितना एग्जाम्पल याद रखेगा, इसलिए एक दो एग्जाम्पल हमेशा याद रखें ताकि आपको हर एक में काम देते जाएगा। तो चावल अब पानी, देखिए वो फिर वही बात, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो देखिए एक चावल भाग ले रहा है और एक कौची ले रहा है, पानी ले रहा है। चावल और पानी भाग ले रहा है, तो क्या बनाई, तो ये क्या चीज है, मेरा अभिकारक है। क्या है, मेरा अभिकारक है। कैसे पता करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, ये भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। बाकी कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है, अगला टॉपिक में मतलब रखेंगे। बस देखिए अभिकारक क्या है, तो चावल और पानी। इसमें पूछे बताइए अभिकारक कौन है, तो बोलिएगा चावल और पानी अभिकारक है। और इसको किधर रखा गया, तो LHS की तरफ रखा गया, मतलब LHS की तरफ भी रखा गया, तो मेरा अभिकारक है। मतलब जो भाग ले अभिकारक, और जो बन के बने वो प्रतिफल। ठीक है ना, यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। दो एग्जाम्पल, एक पहला और ये क्या हो गया, दूसरा। ठीक, चलिए देखिए, पर अभिकारक तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब प्रतिफल पढ़ते हैं। तो प्रतिफल प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद, तो प्रोडक्ट क्या है, तो उसी तरह से फिर से वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, बनते हैं, मतलब कि प्रतिफल कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा अभिकारक कहलाएगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होगा वो मेरा प्रतिफल कहलाएगा। तो देखिए प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फिर उसी तरह से Na प्लस Cl मिलके क्या बना, पहला एग्जाम्पल है ये, तो क्या बना, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये कैसे होगा आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए Na और Cl मिलके क्या बना, NaCl,
तो ई साइड मतलब Na और Cl को क्या बोलते हैं, कुछ देर पहले ही पढ़ा है, बोलिएगा अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और ई साइड वाला के क्या बोलते हैं, तो वही चीज ना है, पदार्थ, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है या जो बनता है। तो देखिए ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है, NaCl, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। जो मेरा अभिक्रिया के फलस्वरूप बना वो क्या बना, प्रतिफल बना। यानी कि ये दोनों भाग लिया तो जो मेरा नया पदार्थ बना वो सोडियम क्लोराइड बना। तो ई साइड वाला के अभिकारक और इस साइड वाला के प्रतिफल। कहने का मतलब कि दायां तरफ प्रतिफल, अब बायां तरफ अभिकारक होगा। तो वही चीज लिखे, प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया के किधर लिखा जाता है, राइट साइड लिखा जाता है। किधर, राइट साइड, यानी कि RHS तरफ तुमको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल को मिटा देते हैं तब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा देखिए C+O2, कहने का मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना, CO2। क्या बना, CO2। तो CO2 बना, तो इस साइड जो मेरा C कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है, तो ये बताए हैं सर अभिकारक है। कैसे पता चला, तो रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा ये जो टोटल यहां से यहां तक जो घेर रहे हैं ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। और इसमें जो भाग ले रहा है वो अभिकारक है और जो बन रहा है वो प्रतिफल है। तो ये मेरा क्या है, प्रतिफल है, ये मेरा प्रतिफल। यानी जो भाग लेगा अभिकारक, जो बन जाएगा वो क्या होगा, मेरा प्रतिफल होगा। क्लियर है ना। तो दो एग्जांपल इसमें भी दिए हैं, उसमें भी दो एग्जांपल दिए, तो इसमें भी दो एग्जांपल दिए। तो अभी तक क्या क्या पढ़ाए हम, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ये दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थ जब अभिक्रिया में भाग लेता है और कुछ नए पदार्थ का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। उसका अभिक्रिया में देखिए क्या होता है, दो होते, एक तो अभिकारक बनते, एक प्रतिफल। तो देखिए अभिकारक जो मेरा भाग लेता है अभिक्रिया में वो अभिकारक, और जो फल स्वरूप बनता है वो मेरा प्रतिफल कहलाता है। क्लियर है ना। तो चलिए यहां से इसको यहां तक के रखिए। तो अभी तक कहा, यहां तक आपको बताए थे ने, अभिकारक और प्रतिफल बताएं, फिर रासायनिक अभिक्रिया बताएं, फिर रसायन शास्त्र का परिभाषा बताएं, फिर आपको साइंस का परिभाषा बताया। तो यहां तक है आपका आज ही का क्लास रहने देते यहाँ तक। ठीक है ना। कल के क्लास में साइंस बताएंगे तो आपको इससे आगे बताएंगे। ठीक है ना। और जितना बताए हैं आज क्या कीजिएगा, सबको कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको उसको याद कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो रहता है याद करने में आसानी रहता है। और आपको अगर एक मरते नोट्स बना लीजिएगा फिर याद कीजिएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए थोड़ा पढ़ाए हैं लेकिन आप उसको लिख के याद कर लीजिएगा, आपको ज्यादा फायदा करेगा। कब, जब आपको आगे समझाएंगे। जब हम आगे बोले कहीं अभिकारक तो सब ध्यान में आएगा, अभिकारक क्या हमको पता ही नहीं, प्रतिफल क्या है वो भी हमको पता नहीं। आप क्या कीजिए, उसको स्टडी करते रहिएगा, रिमेम्बरिंग करते रहिएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में।